हाइपरलूप एक ऐसा सपना है जो कि बहुत जल्द यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान आज यहाँ चर्चा में जुड़ गए हैं। रॉब लॉयड हैं जो कि सीईओ हैं हाइपरलूप के, साथ ही साथ एसके विज हैं जो फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि आखिर कहाँ चल सकती है हाइपरलूप, कौन से वो रूट्स हैं जिन पर हाइपरलूप चल सकती है। तो देखिए, हाइपरलूप सपना भले ही है, लेकिन दिल्ली, मुंबई वाया जयपुर और इंदौर होते हुए जो 1317 किलोमीटर का सफर है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। एक और रूट यहाँ पर देख लीजिए, मुंबई चेन्नई बेंगलुरु होते हुए ये पूरा रूट किया जाएगा। 1102 किलोमीटर का सफर आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में आप पूरा कर लेंगे। बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम 776 किलोमीटर का रास्ता आप सिर्फ और सिर्फ महज 41 मिनट में पूरा कर सकते हैं। बहुत कम समय यहाँ पर लगने वाला है। बेंगलुरु चेन्नई जो कि करीब 335 माफ कीजिएगा 335 किलोमीटर का 334 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो अगर हाइपरलूप चलती है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, एयरपोर्ट यहाँ पर जोड़े जाएंगे। बेंगलुरु और चेन्नई के एयरपोर्ट को मिलाकर आप 334 किलोमीटर का जो सफ़र है वो सिर्फ 20 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे। और जाहिर तौर पर फ्लाइट जो कि सबसे कम टाइम लेती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपका, लेकिन अगर ये होता है तो सपना कहीं भी पूरा बहुत आसानी से हो जाएगा। बुलेट ट्रेन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो जापान में जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड 505 किलोमीटर प्रति घंटा है, 505 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं हाइपरलूप जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की भी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर चलेगी। चाइना में यहाँ पर टॉप स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। जापान के बाद चाइना की हमने बात की, और अब इटली देखिए 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी फास्टेस्ट ट्रेन है यहाँ पर जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक और देश आप यहाँ पर देख लीजिए, इटली के बाद हम जो आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाते हैं वो स्पेन का है। स्पेन में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन चलती है, और ताइवान की टॉप स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों की स्पीड है जो हमने आपको बताई। जाहिर तौर पर हाइपरलूप जो है वो इससे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, और कहीं ज़्यादा यहाँ पर जो समय है लोगों का वो बर्बाद होने से बचेगा। सबसे पहले रॉब लॉयड के पास चलते हैं जो सीईओ है हाइपरलूप वन के। रॉब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, इफ यू कैन एक्सप्लेन एक्चुअली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड बिहाइंड हाइपरलूप एंड हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क। Yeah, so Hyperloop is actually an entirely new mode of transportation. Some of the ideas that we've based our company's development on were created by Elon Musk, the inventor of the Tesla car and SpaceX. But fundamentally, it's based on a couple of components. First of all, we build a tube, an enclosed surface. We remove the pressure from that tube, which therefore reduces resistance. We create a pod that you would think of as an airplane, and in which we can either have people or freight. We levitate that pod using magnets inside a track inside the tube, and then we use an all-electric motor to propel it. So as a result of that, we can build a transportation system that's all green, uses just electric motors, very little energy, goes really super fast between destinations, only goes to the point of destination and doesn't stop along the way, and could transform our lives where we choose to work, where we choose to live, and certainly how goods move between factory and consumer in this on-demand economy. So it's a big new thing, and it's about time. जी बिल्कुल। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान यहाँ पर हैं जो एसके विज साहब हैं। वो रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। एसके विज साहब, जिस टेक्नोलॉजी की बात रॉब लॉयड यहाँ पर कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक एक कैप्सूल टाइप होगी जिसके अंदर लोगों के बैठने की जगह होगी, एक टनल होगा जिसके अंदर से गुजरेगी, और कैसे एयर उसके अंदर नहीं होगी, ड्यू टू विच वो जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर होगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में पॉसिबल है? हालांकि इस टेक्नोलॉजी की बात जरूर हो रही है, लेकिन कितना फीजिबल है इसे इंडिया में लाना? नहीं, फिजिबल है, क्योंकि जो रॉबर्ट लूप साहब ने कहा वो उन्होंने लेबोरेटरी ट्रायल्स और कुछ शायद कुछ और ट्रायल्स भी बियॉन्ड उसके की होंगी।
उसी वजह से भारत में इसमें दिलचस्पी दिखाई जा रही है। मिनिस्ट्री जो रोड की है वो इसमें इस सब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एक एरिया शॉर्ट लेंथ में कुछ शायद डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से ले आना और उसके बाद में उसको एक्सपेंड करना ये संभव है। और ये जो कंपनी है रॉबर्ट लूप की, जो इन्होंने बताया इलॉन हु ब्रॉट अबाउट टेस्ला कार्स, तो ये सब चीज़ों के साथ मिल करके अगर संभव होता है, क्योंकि वो भी एक राइट ऑफ वे मांग रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये चीज़ें मांग रहे हैं जी। तो इस तरह से ये कहीं भी दुनिया में लॉन्च अभी होनी है, पर भारत में हो सकती है और ट्रायल बेसिस पर कुछ शॉर्ट लेंथ में हो तो कोई हर्जा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि विद साहब की कितना समय इसमें लग सकता है? हालांकि ये टेक्नोलॉजी है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर टेंटेटिव समझना चाहें कि इतने समय में ये भारत में लॉन्च हो सकती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बुलेट ट्रेन की भी बात हम पिछले कई सालों से यहाँ पर कर रहे हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, समय बच जाएगा, लोग जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, लेकिन उसका भी कामकाज अभी यहाँ पर काफ़ी स्लो है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हाइपर लूप के लिए और करीब 5 से 7 साल 8 साल का इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, कल ही जापानीज एम्बेसडर ने एक ओपन फोरम में कहा कि नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। तो वो तो एक बड़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि तकरीबन पिछले 50 साल से जापान में चल रही है, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। पर हाइपर लूप की क्योंकि कहीं पर अभी एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको करके देख लेना और फिर कुछ लर्न करके आगे बढ़ना, ये चीज़ होगी। इसलिए इसमें समय ज़्यादा जरूर लगेगा, जबकि जो बुलेट ट्रेन है वो जरूर कोई 7 साल में 8 साल में हो सकती है। जी, चलिए रॉब से ये जान लेती हूँ। रॉब, हाउ सून कैन वी सी हाइपर लूप हैपनिंग इन इंडिया? We just launched our company today in India, in my opinion, and the reaction was fantastic. We've been very encouraged by government officials that have welcomed us here and offered to collaborate to make this a reality. We saw some of the best ideas submitted from a groundswell of support from Indian university students and businesses and engineering experts who said, why don't you bring Hyperloop to India? We had 5 of them attend with us at today's summit. So far the reaction in India has been encouraging,